किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मछली पालन के बारे में कि मछली पालन शुरू कैसे करें, कितना लागत आएगा उसमें, कैसे मुनाफा कितना मुनाफा होगा, क्या क्या प्रोसेस है, पूरी जानकारी हम सर से लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो सर, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि मछली पालन शुरू करने के लिए उसकी ट्रेनिंग लेनी ज़रूरी है कि अगर वो चाहे तो पढ़ के या फिर कोई वीडियो देख के शुरू कर सकता है। नहीं, मछली पालन अगर करना है प्रोफेशनल ढंग से, व्यावसायिक ढंग से, तो उसके लिए उसको ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है। ट्रेनिंग वो कहीं भी ले सकता है और किसी विज्ञान केंद्र पे ले सकता है या हमारे यहाँ हमारे फर्म पर आकर यहाँ पर ले सकता है ट्रेनिंग। हम ट्रेनिंग मुफ्त में देते हैं। इसमें रहना खाना और ट्रेनिंग हर एक चीज़ मुफ्त होती है। 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, 3 दिवसीय ट्रेनिंग होती है। उतने में वो सीख लेगा। जी, उसको सीखने के बाद वो बढ़िया ढंग से कर सकते हैं और इसके बाद अगर कोई भी समस्या आती है तो हमें फ़ोन से बता सकते हैं, अपना वीडियो शेयर कर सकते हैं, फ़ोटो खींच के शेयर कर सकते हैं। हम उस पर कोई भी समस्या का तुरंत निदान बताएंगे उनको, तो उसमें उनको लाभ होगा, हानि नहीं होगी। अगर बिना ट्रेनिंग के करेंगे तो हानि होने के चांसेस रहते हैं किसी भी बिज़नेस में। जी। और अगर हम बात करें कि उसमें मछली पालन में कम से कम कितने जगह में शुरू किया जा सकता है? देखिए, मछली पालन का मैं आपको बताता हूँ। मछली पालन 2 तरीके से होती है। एक है पंगेसियस, जो कि पंगेसियस में होता है कम स्पेस में आप ज़्यादा मछली का उत्पादन कर सकते हैं। वो पूरा व्यावसायिक ढंग से होता है, जैसे ब्रॉयलर मुर्गी फार्म होता है वैसे ही पंगेसियस होता है। पंगेसियस में एफसीआर काउंट करता है। एफसीआर मतलब होता है फूड कंजम्पशन रेशियो। जी। तो आप जितना खिला रहे हैं उस हिसाब से उसका बॉडी वेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर आपका कम से कम एरिया 2 बिस्से भी है तो भी आप कर सकते हैं पंगेसियस, और उसमें भी मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो लगभग 1 किलो की मछली होने में 1.6 का एफसीआर आता है। और प्लस हम आपको बताना चाहेंगे कि आप कोशिश करिए कि ठंड के समय में ठंड में दें मछली और गर्मी के समय में भी मछली दें, क्योंकि ठंड में थोड़ा सा रेट कम होता है। 90, 95, 100 रुपये तक मार्केट रेट जाता है। और वही गर्मी में जब आप आते हैं तो 135, 140, 45 तक रेट जाता है। तो गर्मी में आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, लेकिन उसके लिए ठंड में आपको बचाना पड़ेगा उसको, क्योंकि ठंड में उनको टेम्परेचर अगर नहीं मिला तो मर सकती हैं। तो सर, हमने देखा है कहीं के वीडियो में कि लोग तालाब में भी मछली पालन करते हैं और आजकल जो है कि एक प्लास्टिक का बना हुआ आता है स्ट्रक्चर, उसमें भी करते हैं। तो उसके बारे में बताइएगा। तो मैं आपको बताऊं कि जिसके पास ज़मीन कम होती है वो बायोफ्लॉक में या आरएस सिस्टम में कर सकता है। उसमें कम एरिया में हो सकता है प्रोडक्शन, और उसमें पंगेसियस ही होता है, आईएमसी पालन नहीं करते हैं। जी। पंगेसियस के लिए आप आरएस का यूज़ कर सकते हैं या बायोफ्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। आरएस जो आपको गवर्नमेंट से मिल सकता है सब्सिडी पे। आरएस थोड़ा सा पुराना सिस्टम है, बायोफ्लॉक नया है एकदम। तो बायोफ्लॉक में भी आप कर सकते हैं। छोटे छोटे टैंक बना के उसमें करते हैं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा अभी जो हो रहा है, लोग बच्चों को बचाते हैं ठंड में। ठंड में छोटे स्पान साइज़ के, जीरा साइज़ के बच्चों को बढ़ा के वो फिंगर लिंक कर लेते हैं। कम से कम 100 ग्राम के बच्चे जब उनके हो जाते हैं तो गर्मी में वही 5 से 6 महीने में आपका 1 किलो का रेशियो पकड़ लेगा, कोई भी पंगेसियस का फीस होगा। तो इसलिए उसका रेट भी अच्छा मिलता है। जैसे आपका प्रोडक्शन कॉस्ट आएगा, अगर मान लीजिए आप 45 रुपये का चारा है तो, और 1.6 आपका खाते हैं, तो लगभग आपका 60 रुपये के आसपास आपका चारा कॉस्ट पड़ जाएगा। 60, 65 या 66, 67 तक जा सकता है मैक्सिमम। उसके बाद आप लेबर कास्ट जोड़ लीजिए और मेडिसिन का जोड़ेंगे तो आपका 70-75 रुपये तक में सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जब ठंड में आप बेचेंगे तो उसमें क्या होगा कि थोड़ी मोर्टलिटी भी हो सकती है। मोर्टलिटी ऐसी होती है कि जब बच्चा लाते हैं तो सब बच्चे तो ज़िंदा रहते नहीं हैं, तो बच्चे की कॉस्ट भी 5-6 रुपये के आसपास आती है। अगर छोटा सा भी बच्चा रहेगा तो भी ठीक ठाक साइज़ में। तो मोर्टलिटी ना हो, उसको बचाने के लिए ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ 5-10% मोर्टलिटी होनी होती है, कोई भी मछली हो, कुछ भी हो। तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट ही लगभग 80 रुपये के आसपास आएगा, और आप बेचेंगे तो 85, 90, 95 जैसा मंडी रेट रहे उस समय उसमें बेचेंगे तो आपकी प्रॉफिट बहुत कम होता है। 5-10 रुपये तक एक पीस पे होती है, पर पीस। तो अगर कोई किसान मुझसे मछली पालन शुरू करने के लिए सोच रहा है तो कितना कम से कम इन्वेस्टमेंट लेके चले कि वो मछली पालन का शुरुआत कर सकता है? देखिए, सबसे सस्ता मछली पालन होता है आईएमसी का। अगर आईएमसी का आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास अगर 10,000 रुपये हैं तो भी आप उससे कर सकते हैं। जी। और वहीं अगर पंगेसियस आप पालना चाह रहे हैं और 1,000 बच्चे का पालना चाह रहे हैं तो कम से कम आपको 60-70 हज़ार रुपये आपके पास होने चाहिए 5 से 6 महीने के लिए। तो होता क्या है कि जैसे 2 कल्चर, मतलब 2 बार आप निकाल लेते हैं 1 साल में, तो 2 कल्चर उसको बोला जाता है। तो 2 कल्चर ऐसे हो जाता है। एक हमने अपना खुद का वसुंधरा का एक मेथड डेवलप किया हुआ है,
जिसमें आईएमसी पालन होता है। और आईएमसी के लिए हम लोग कम खर्चे में भी साल में 2 बार उसका कल्चर कर लेते हैं। तो करते क्या है, हम लोग पहले मछलियों को बड़ा करते हैं, उसको ईयरलिंग बनाते हैं। ईयरलिंग मतलब ऐसा होता है कि जब छोटी सी मछली आती है, स्पान आता है, उसका बच्चा एकदम छोटा जो आंखों से विजिबल नहीं होता देखना, उसके बाद वो फिर जीरा साइज़ में होता है, जीरा साइज़ के बाद फिर फ्राई फिंगरलिंग से फिर ईयरलिंग। ईयरलिंग का मतलब होता है कि साल के हर एक मौसम को झेल चुका होता है, उसको मालूम होता है कभी गर्मी आएगी, कभी ठंडी आएगी, कभी बरसात आएगी। तो फर्स्ट टाइम उसको हर एक चीज़ उसके लिए नया होता है, तो उसका रेजिस्टेंस पावर, उसकी ग्रोथ, वो सब उसी हिसाब से होती है। तो जब 1 साल बाद आप बच्चा डालेंगे, चाहे वो 100 ग्राम का हो या 200 ग्राम का या आधा किलो का हो, तो जब नेक्स्ट ईयर में उसका प्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त होता है। प्लस हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो हमारा बच्चे का साइज़ होता है, जो हम डालते हैं तालाब में अपने वसुंधरा के मेथड से, तो 1 एकड़ में लगभग 1200 बच्चे डालते हैं। और 3 लेयर होती हैं, अपर लेयर, मिडिल लेयर और लोअर लेवल। तो हर एक लेयर के लिए अलग अलग मछलियाँ होती हैं, और मछलियों को हम लोग उसी रेशियो में डालते हैं। जैसे 50% जो होता है अपर लेयर के लिए डालते हैं, फिर 25% मिडिल लेयर, और लोअर लेवल में भी 25% डालते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि हर एक डेंस जो लेयर होता है उस पर मछलियाँ रहती हैं, तो डेंसिटी उनकी कम रहती है। प्लस जब ½ kg के ऊपर का बच्चा आप डालते हैं, तो साल भर में 3 से 4 किलो हो जाती हैं। साल भर क्या, साल भर का कहने का मतलब मेरा ये जो कल्चर का पीरियड है आपका 6 महीने, 6 महीने में अगर आप चारा देते हैं तो 3 से 4 किलो हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट 6 महीने में फिर से आप चारा दे के उसको ऐसे ही प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो साल भर में 2 प्रोडक्शन, आप 2 कल्चर ले सकते हैं बड़े ही आराम से। तो आपका प्रोडक्शन भी अच्छा हो जाएगा 3 से 4 गुना, और रेट भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि मछलियों को बड़ी साइज़ का रेट अच्छा मिलता है और छोटी साइज़ की मछलियों का रेट कम मिलता है जी। इस तरीके से मछली है। मछली फ़ायदे का सौदा है अगर सही से किया जाए वैज्ञानिक ढंग से। तो उसमें हम लोगों को महारत हासिल है, क्योंकि हमारे पिताजी भी करते थे मछली पालन। लगभग 40 साल से हमारे यहाँ मछली पालन होता है, और हम हर एक चीज़ देते हैं, चाहे मछली हो, चाहे मछली की दवा हो, चारा हो, हर एक चीज़ हम देते हैं। और उसके साथ में सबसे ज़रूरी चीज़ है जो नॉलेज और सलाह होती है सही समय पे। क्योंकि सही से अगर मछलियाँ आपकी बीमार हैं, ऑक्सीजन की कमी है और मरने लगी, तो आपको लगेगा कि अरे ये क्या बवाल हो गया, आपको लगेगा कोई जहर डाल दिया। जहर कोई नहीं डालता, मछलियों का ऑक्सीजन कम हो जाता है, इसलिए वो मरना शुरू हो जाती हैं। खास करके बारिश के सीज़न में बहुत होता है। तो उसके लिए हमारे पास जियोलाइट है, ऑक्सीजन पाउडर है, कई सारी चीज़ें हैं जो इसके यूज़ से आप मछलियों को स्वस्थ रख सकते हैं। बरसात में एक बार बरसात में नहीं मरेंगे तो फिर गर्मी ठंडी में बहुत कम मरती हैं। सिर्फ पंगेसियस है जो कि ठंडी में मरती है, और रूपचंद है एक वो वैरायटी। तो पंगेसियस आप पालन करेंगे तो कम जगह में ज़्यादा पालन कर सकते हैं, और आईएमसी आपका कम खर्चे का है, उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़बरदस्त होता है उसमें, लेकिन उसमें टाइम लगता है। अगर वैज्ञानिक ढंग से करेंगे तो उसमें भी कम टाइम में हो सकती है। जैसे पंगेसियस है तो 1 एकड़ में आप 20,000 तक भी पैदा कर सकते हैं जी। और वहीं पे आप आईएमसी कर रहे हैं तो सिर्फ 1200 कर रहे हैं। और ज़्यादा मछलियाँ, कई लोगों, कई किसानों को मैं देखा हूँ बहुत ज़्यादा मछलियाँ डाल देते हैं, एक ही एकड़ में डाल देंगे, 10-10 हज़ार मछलियाँ डाल देंगे। उनको लेयर का भी नहीं पता होता है कि अपर लेयर की कौन सी मछली है, लोअर लेयर की कौन सी है, मिडिल लेयर में कौन सी जाएगी। पानी की 3 सतहें होती हैं, उनको नहीं पता कि किस सतह में कौन सी मछली रहती है। उनको लगता है कि तालाब में मछली डाल दो बस हो गया प्रोडक्शन, वैसे नहीं होता। उनको शुरू में क्या देना है, बाद में क्या देना है, उनकी एज क्या है, उनका बॉडी वेट क्या है, कैसे उनकी बॉडी वेट बढ़ेगा, वो सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। वो सब जान सकते हैं ट्रेनिंग के माध्यम से, हमसे फ़ोन करके संपर्क करके सीख सकते हैं। इसमें इससे ही उनको फ़ायदा होगा। और 1 एकड़ अगर उनके पास तालाब है तो बड़े आराम से 5 से 7 लाख रुपए वो कमा सकते हैं सालाना, ईयरली। जी। और जैसे मान लीजिए उत्पादन जो शुरू होता है तो वो मतलब कि लगातार होता रहता है कि बीच बीच में गैप रहता है उत्पादन में? देखिए, मछलियों का जो सबसे ख़राब टाइम होता है वो ठंड का होता है। ठंड में उनकी ग्रोथ नहीं होती है, ख़ास करके दिसंबर और जनवरी में बहुत ज़्यादा जब एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है तो ग्रोथ नहीं होती है। बाकी हर एक मौसम में उनकी ग्रोथ बढ़िया होती है, और बरसात में तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ होती है। तो उसको आप चैलेंजेस को स्वीकार करिए और कोशिश करिए कि जो टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं उस टाइम पे टेम्परेचर कंट्रोल करिए। जब आपका एनवायरनमेंट सही रहेगा तो इसी को मैनेजमेंट बोला जाता है कि मैनेजमेंट सही है आपका तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठंड में भी मछलियाँ करेंगी, कंट्रोल ग्रोथ करेंगी। तो जैसे ठंड में है, आपने उसको घेर दिया, लगा दिया उसके ऊपर पल्प से या प्लास्टिक लगा दिया, कुछ पानी आपने ऐसा सिस्टम बना दिया समरसेबल का या नहर से, जैसे भी ले रहे हैं आप पानी का जो रिसोर्स है आपका, बराबर उसमें ताज़ा पानी आ रहा है और पुराना पानी निकल रहा है जी। तो आप ठंड में भी फ़ायदा कर पाएंगे, ठंड में भी आपकी मछलियों की ग्रोथ होगी। तो तालाब में पानी निकालने का क्या
कैसे होता है? एक आउटलेट बना सकते हैं आप तालाब से, या तो तालाब के पानी जो होता है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है खेती के लिए भी, क्योंकि उसमें भी एक तरह से देखा जाए तो खाद ही होता है। तो खाद को आप यूज़ कर सकते हैं अपने खेतों में भी, और बहुत सारे किसान होते हैं जो ख़रीदते भी हैं कि भाई हमें यूरिया डाई पोटास नहीं डालना है, यही पानी डालना है, तो अच्छा। पानी का पैसा दे दीजिए। हाँ। तो अच्छे रेट पे आपका ले लेते हैं वो। आसपास के किसानों को दे दीजिए पानी। जी, वो बढ़िया से ले लेते हैं हाँ। और उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जी कम से कम 50 to 60% इंक्रीज़ हो जाता है प्रोडक्शन। जी। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि कैसे आपको मछली पालन शुरू करना है। बिना ट्रेनिंग के आप मछली पालन शुरू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगा। तो आप यहाँ पे आके आराम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। 3 दिन का ट्रेनिंग है, निःशुल्क है। रहने खाने की व्यवस्था पूरा सर कर रहे हैं। आपको कुछ करने की व्यवस्था, मतलब कि वो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ट्रेनिंग लेने के बाद में आपको यहीं सब कुछ मिल जाएगा। खाद जो उसका खाने के लिए है, चारा है, और जो मछली पालने के लिए बीज है, और दवाइयाँ भी है। इसमें रोग कौन कौन से लगते हैं सर? तो मछली पालन में सबसे ज़्यादा जो रोग लगता है वो बरसात में होता है, वो फंगस लगते हैं। तो उसके लिए भी दवा है। जी। अगर आपका मैनेजमेंट सही है तो बीमारियां बहुत ही कम होती हैं, न बराबर होती हैं। और ख़ास करके आजकल के हाइब्रिड जो रोहू आ गए हैं और कार्प आ गए हैं, उन सब में रेजिस्टेंस पावर बहुत ज़बरदस्त होता है, तो बीमारियां जल्दी लगती नहीं है। लेकिन अगर आप सही से नहीं मैनेजमेंट कर रहे हैं, आपका तालाब में आपके साफ़ सफाई नहीं है, तभी बीमारियां लगेंगी। बीमारियों की दवा होती है, तो घबराने की बात नहीं है। जी। लेकिन आप ये मान के चलिए कि बीमारियां बहुत कम लगती हैं, न के बराबर लगती हैं। जब मैनेजमेंट बहुत ख़राब होगा तभी बीमारियां लगेंगी। अच्छा, अपने यहाँ मार्केट में कौन सी मछली सबसे ज़्यादा डिमांड रहता है? सबसे ज़्यादा रोहू की डिमांड होती है, रोहू और कतला की, और उसका रेट भी बहुत अच्छा होता है। थोक का मंडी का रेट भी बहुत अच्छा है। रोहू कतला आप बढ़िया ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। यहाँ से लेके बंगाल तक आपको रोहू कतला की डिमांड मिलेगी, हर जगह मिलेगी। तो आप रोहू कतला पाल सकते हैं बड़े ही आराम से, बहुत टेस्टी होता है। एक बार आप खाएंगे तो खुद ही आपको लगेगा नहीं कितनी बढ़िया मछली है। जी। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि आपको मछली पालन कैसे शुरू करना है, कितना उसमें कॉस्ट आएगा, कितना आपको उसमें लाभ मिलेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे मुर्गी पालन के बारे में।